हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स। अब जो गुड्स हैं वो इन द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर आएंगे भी और जाएंगे भी। हम कुछ यूज करेंगे, कुछ हमारे पास ओपनिंग स्टॉक होगा, कुछ क्लोजिंग स्टॉक होगा। लेकिन जैसे कि हम जितना हम यूज करते हैं, जो हमारे एक्सपेंसेस होते हैं 1 अप्रैल टू 31 मार्च के, हम सिर्फ उसी को दिखाते हैं। तो यहाँ पर हम निकालेंगे कि एक साल में हमने कंज्यूम कितने किए और उसकी क्या कॉस्ट है, वो उसको हम एक्सपेंडिचर मानेंगे। तो यहाँ पर कंज्यूमेबल गुड्स की कॉस्ट का निकालने का हमारे पास क्राइटेरिया रहेगा। हमको कई बार क्वेश्चन में गिवन होगा पेमेंट मेड टू क्रेडिटर्स, पेमेंट मेड टू क्रेडिटर्स। इसी के साथ आपको लास्ट ईयर के क्रेडिटर्स गिवन होंगे, इस ईयर के भी क्रेडिटर्स गिवन होंगे। एग्जांपल ले लेते हैं, आपके पास ओपनिंग क्रेडिटर्स भी गिवन है और आपके पास क्लोजिंग क्रेडिटर्स भी गिवन है। ओपनिंग क्रेडिटर्स मतलब जो स्टार्टिंग में आपने लास्ट ईयर परचेज की होगी वो क्रेडिटर्स होंगे। तो जो लास्ट ईयर परचेज की है वो तो इस ईयर से बिलोंग ही नहीं करती, वो तो हमने लास्ट ईयर परचेज किए थे। तो जो लास्ट ईयर के आपके क्रेडिटर्स हैं उसको हम लेस कर देंगे, क्योंकि वो परचेजेस हमने लास्ट ईयर की थी। उसके बाद क्लोजिंग क्रेडिटर, 31 मार्च के क्रेडिटर्स आपके पास गिवन है, तो दैट मीन्स आपने इस ईयर में परचेज की है, तभी वो आपके क्लोजिंग क्रेडिटर्स हैं। तो क्लोजिंग क्रेडिटर्स हमने इस ड्यूरिंग द ईयर परचेज किए हैं, तो वो आपके इसके अंदर प्लस हो जाएंगे। आपके पास यहां पर आ जाएगा परचेजेस मेड ड्यूरिंग द ईयर, परचेजेस मेड ड्यूरिंग द ईयर। आपके पास अमाउंट आ गया, आपने इस साल में कितनी परचेजेस की हैं, क्योंकि लास्ट ईयर के जो क्रेडिटर्स थे हमने माइनस कर दिए और इस ईयर के जो क्रेडिटर्स है हमने प्लस कर दिए। हमारे पास ड्यूरिंग द ईयर जो हमने परचेज किया है वो आ गया अमाउंट। इसके बाद आपके पास ओपनिंग स्टॉक भी पड़ा होगा और क्लोजिंग स्टॉक भी पड़ा होगा। तो ओपनिंग स्टॉक को हम इसमें प्लस कर देंगे, क्योंकि वो गुड्स हमारे पास पहले से पड़े थे। और क्लोजिंग स्टॉक क्योंकि अभी तक यूज नहीं है, तो उसको हम माइनस कर देंगे। तो क्लोजिंग स्टॉक आपका यहाँ पर माइनस हो जाएगा और आपके पास कॉस्ट ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स आ जाएंगे। कॉस्ट ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स, जो आपने इस ईयर में गुड्स को यूज किया है उसकी कॉस्ट कितनी है, जो आप एक्सपेंडिचर साइड में दिखाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के। जैसे सब्सक्रिप्शन हमारा मेन टॉपिक है, उसी तरीके से कॉस्ट ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स भी हमारा मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। जब भी आप बड़े क्वेश्चंस करेंगे उसमें ये पार्ट्स होंगे, ये सही होंगे, तभी आपके बड़े क्वेश्चन ठीक हो पाएंगे। तो इसी से रिलेटेड हम नेक्स्ट इलस्ट्रेशन कर लेते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 17, हाउ विल यू डील विद द फॉलोइंग आइटम्स व्हाइल प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट्स ऑफ अ क्लब। आपके पास स्टॉक गिवन है, आपका जो फाइनेंशियल ईयर है वो है 2016 एंड 2017। स्टॉक आपके पास गिवन है अप्रैल 1 2016 का एंड मार्च 31 2017 का। क्रेडिटर्स भी इसी तरीके से 2016 अप्रैल 1 एंड मार्च 31 2017 के गिवन है। लास्ट में आपको गिवन है अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी ड्यूरिंग द ईयर 16 17 25,000। आपके पास अमाउंट पेड टू क्रेडिटर्स गिवन है, अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी कह रहे हैं, तो वो है आपके 25,000 रुपीज। उसके बाद आपके पास ओपनिंग स्टॉक है 4,000, ओपनिंग स्टॉक में एंट्री कर देते हैं 4,000 प्लस। क्लोजिंग स्टॉक है आपके पास 3,000, यहां पर हम इसको माइनस कर देंगे। ओपनिंग क्रेडिटर्स हैं 7,200, जो कि माइनस हो जाएंगे क्योंकि इसकी परचेजेस हमने लास्ट ईयर की थी। और 5,400 क्लोजिंग क्रेडिटर्स हैं, जो कि इसके अंदर प्लस हो जाएंगे। और यहां पर आपके पास आ जाएगी कॉस्ट ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स, जो आप दिखाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। आपका अमाउंट यहां पर आ जाएगा 24,200 रुपीज, जो कि हम दिखाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में एक्सपेंडिचर साइड में। तो इस तरीके से आप निकालेंगे कॉस्ट ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स, पेमेंट मेड टू क्रेडिटर्स या अमाउंट पेड फॉर जो भी आपके गुड्स हैं उसमें ओपनिंग क्रेडिटर्स प्लस माइनस। क्यों? क्योंकि वो हमने लास्ट ईयर परचेज की थी, इस ईयर में उसको नहीं दिखा सकते। क्लोजिंग क्रेडिटर्स प्लस, क्योंकि इस ईयर में परचेज की है। ओपनिंग स्टॉक आपके पास पहले से स्टॉक पड़ा था, और क्लोजिंग स्टॉक वो क्योंकि अभी तक यूज नहीं है आपके पास ही पड़ा है, तो आप उसको माइनस कर देंगे और आपके पास आ जाएगा कॉस्ट ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स, आपका एक्सपेंडिचर। बैलेंस शीट में जब इसको दिखाएंगे तो क्रेडिटर्स हैं ओपनिंग बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड,
क्लोजिंग क्रेडिटर्स हैं क्लोजिंग बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड, ओपनिंग स्टॉक है आपका जाएगा ओपनिंग बैलेंस शीट में एसेट्स की साइड, और क्लोजिंग स्टॉक है क्लोजिंग बैलेंस शीट में एसेट्स वाली साइड। तो इस तरीके से हम बैलेंस शीट में भी इनको दिखाएंगे। तो इसी तरीके से हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग गिवन बिलो कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ स्टेशनरी टू बी डेबिटेड इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ गुड हेल्थ स्पोर्ट्स क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017। स्टॉक दे रखा है, क्रेडिटर्स गिवन है, ओपनिंग क्लोजिंग बोथ गिवन है। स्टेशनरी परचेज ड्यूरिंग द ईयर आपकी है 31/3 एंडेड 31/3/2017 वॉज 47,000। इसमें क्वेश्चन में आप ध्यान से देखेंगे आपके पास इंफॉर्मेशन कौन सी गिवन है। इसमें वो कहते हैं स्टेशनरी परचेज है आपकी 47,000, मतलब उन्होंने हमको दे रखी है ये आइटम स्टेशनरी परचेज्ड। अगर स्टेशनरी परचेज्ड गिवन है तो क्या हमें क्रेडिटर्स की कुछ एडजस्टमेंट करने की जरूरत है? नहीं, उसके अंदर ऑलरेडी क्रेडिटर्स की एडजस्टमेंट हुई है, तभी वो परचेजेस हमारे पास आई हैं। तो इस क्वेश्चन में जो आप क्रेडिटर्स हैं उसको इग्नोर करेंगे और सिर्फ ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री करेंगे। जैसे इसमें इन्होंने आपको दिया स्टेशनरी परचेज है आपकी 47,000, 18th इलस्ट्रेशन है स्टेशनरी परचेज है आपकी 47,000। इसी में आपके पास स्टॉक गिवन है ओपनिंग एंड क्लोजिंग, ओपनिंग स्टॉक को हम प्लस कर देंगे, प्लस ओपनिंग स्टॉक 8,000 रुपीज एंड क्लोजिंग स्टॉक को माइनस कर देंगे, माइनस क्लोजिंग स्टॉक आपके पास है 6,000 रुपीज। आपके पास यहाँ जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 49,000 कॉस्ट ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स। इन्फॉर्मेशन टू टाइप्स की हो सकती है, या तो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा अमाउंट मेड टू क्रेडिटर्स या अमाउंट पेड, या फिर आपको गिवन होगा परचेजेस। अगर परचेजेस है उसके अंदर क्रेडिटर्स की एंट्री हो चुकी है, अगर क्वेश्चन में गिवन भी है तो उसको इग्नोर करेंगे, और अगर आपके पास अमाउंट पेड है तो आपको क्रेडिटर्स एंड स्टॉक दोनों की एंट्रीज करनी पड़ेंगी, तभी आपके पास कॉस्ट ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स आएगा। तो एक तो ये टॉपिक है आपका, इसी में हम देखते हैं, इसी टॉपिक को आगे स्टडी करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, एक और चीज इन्होंने ऐड कर दी है इसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन में गिवन है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ अ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन शो द स्पोर्ट्स मटेरियल आइटम्स इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2017 and the balance sheet as at 31st March 2016 and 31st March 2017। आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है 16-17 का, और बैलेंस शीट बनानी है 31 मार्च 2016 की एंड 31 मार्च 2017 की। क्वेश्चन में हमें स्टॉक गिवन है ओपनिंग एंड क्लोजिंग, जैसे कि हमें पता है स्टॉक की क्या एंट्रीज होती हैं। फिर हमें क्रेडिटर्स गिवन है ओपनिंग एंड क्लोजिंग, उसकी भी एंट्रीज हमें आती हैं। इसी के साथ आपके पास एक न्यू आइटम है यहाँ पर, एडवांस टू सप्लायर्स फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल। आपने एडवांस दे रखा है क्रेडिटर्स को स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज करने के लिए, तो उसकी एंट्रीज किस तरीके से करेंगे। और लास्ट में वो आपको क्वेश्चन में देते हैं पेमेंट टू सप्लायर फॉर द स्पोर्ट्स मटेरियल ड्यूरिंग द ईयर वॉज 1,20,000। पेमेंट मेड दे रखी है, पेमेंट मेड टू सप्लायर्स, उन्होंने आपको क्वेश्चन में बोला 1,20,000 रुपीज। यहां पर हम कर लेते हैं क्वेश्चन 1,20,000 रुपीज। नेक्स्ट आपके पास स्टॉक गिवन है ओपनिंग एंड क्लोजिंग, ओपनिंग स्टॉक को हम प्लस करते हैं 2,200 को हम प्लस कर देंगे, और क्लोजिंग स्टॉक गिवन है 5,800, उसको हम यहाँ पर माइनस कर देंगे। उसके बाद क्रेडिटर्स गिवन है 7,800 एंड 9,200, ओपनिंग क्रेडिटर है 7,800 और क्लोजिंग है 9,200। जैसे कि ओपनिंग क्रेडिटर हमारे माइनस होते हैं और क्लोजिंग क्रेडिटर प्लस होते हैं, सेम ट्रीटमेंट कर देंगे। अब जो नेक्स्ट न्यू आइटम आपके पास क्वेश्चन में गिवन है एडवांस पेड टू सप्लायर्स फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल 15,000 एंड 25,000। आपने सप्लायर्स को एडवांस दिया है, वो आपको उसके बदले में गुड्स भेजेंगे। एडवांस मतलब आप पहले पेमेंट कर रहे हो उनकी। तो 31 मार्च 2016 को आपने एडवांस दे रखा था 15,000 का। अगर वो एडवांस है तो आपके गुड्स तो नेक्स्ट ईयर आए होंगे, मतलब 31 मार्च 2016 के बाद आए होंगे। वो अगर बाद में आए हैं तो इसी ईयर से बिलोंग करते हैं, तो आप यहाँ पर प्लस कर दोगे जो भी आपने एडवांस दे रखा है, एडवांस मेड टू क्रेडिटर्स, क्योंकि वो गुड्स आपके इस ईयर में आएंगे, आपने पहले से पेमेंट कर रखी है। तो 15,000 यहाँ पर प्लस हो जाएगा।
और एडवांस जो 31 मार्च 2017 का है वो वाले गुड्स आपके नेक्स्ट ईयर में आने वाले हैं। दैट मीन्स वो जो परचेजेज है नेक्स्ट ईयर की होंगी, आप उसको यूज भी नेक्स्ट ईयर करोगे, तो उसको हम यहाँ पर माइनस कर देंगे। एडवांस मेड टू क्रेडिटर्स 2017 को माइनस कर देंगे, जो कि है 25,000 रुपीज। ये जो दोनों एंट्रीज होंगी एडवांस की परचेजेस से पहले ही होंगे, क्योंकि क्रेडिटर्स की एंट्री यहीं पर होगी साथ में, और उसके बाद ही स्टॉक की एंट्री आएगी परचेजेस वाली अमाउंट निकलने के बाद। और जब आप ये सारी एंट्रीज कर देंगे आपके पास अमाउंट आ जाएगा जो आपने इस ईयर में यूज किया है, जो कि है 1,07,000 रुपीज। अब बात करते हैं बैलेंस शीट की। तो बैलेंस शीट में जो आपके ओपनिंग क्रेडिटर्स हैं, ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएंगे, ऑब्वियसली लायबिलिटी है। एडवांस मेड टू क्रेडिटर्स है, आपने एडवांस पेमेंट कर रखी है, आपको फ्यूचर में पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी। दैट मीन्स ये आपकी एसेट्स है, इसको हम एसेट्स की साइड शो करेंगे। और ओपनिंग स्टॉक भी ओपनिंग बैलेंस शीट में एसेट्स वाली साइड जाएगा। इसी तरीके से क्लोजिंग बैलेंस शीट में क्या क्या जाएगा, आपके पास लायबिलिटी है क्रेडिटर्स, और आपके पास एसेट्स हैं जो आपने एडवांस पे कर रखा है, और जो आपका क्लोजिंग स्टॉक है। इस तरीके से आप इसको बैलेंस शीट में भी दिखाएंगे। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। From the following information, calculate the amount that will appear against the item stationery account in the income and expenditure account for the year ended 31st March 2019. आपके पास क्रेडिटर्स एंड स्टॉक गिवन है क्वेश्चन में। 2008 ड्यूरिंग 2018-19 पेमेंट मेड टू क्रेडिटर्स आपको गिवन है 1,26,000। स्टेशनरी परचेज इन कैश ड्यूरिंग द ईयर वॉज 20% ऑफ द टोटल परचेजेज ऑफ स्टेशनरी। आपको क्वेश्चन में गिवन है पेमेंट मेड, क्रेडिटर्स को आपने कितनी पेमेंट की, उसके बाद आपके पास ओपनिंग क्लोजिंग क्रेडिटर्स गिवन है, ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक गिवन है। लेकिन इस क्वेश्चन में जो न्यू थिंग ऐड हुई वो क्या हुई कि आपकी जो टोटल परचेजेस है उसका 20% पर जो पार्ट होता है वो कैश परचेजेस है, और जो बाकी का 80% है वो क्रेडिट परचेजेस है। तो पहले तो हमें ये निकालना पड़ेगा कि हमारी जो टोटल परचेजेस है वो कितनी है, और टोटल परचेजेस निकालने के बाद हमें ये देखना पड़ेगा हमारी क्रेडिट परचेज कितनी है। तो वो हम निकालते हैं इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन में देखते हैं पेमेंट मेड टू क्रेडिटर्स आपके पास ऑलरेडी गिवन है, पेमेंट मेड टू क्रेडिटर्स क्वेश्चन में आपके पास गिवन है 1,26,000 रुपीज। अब पेमेंट मेड टू क्रेडिटर्स में हम पहले एंट्रीज करते हैं ओपनिंग क्रेडिटर्स और क्लोजिंग क्रेडिटर्स की। ओपनिंग क्रेडिटर्स लास्ट ईयर के हैं तो माइनस कर देंगे, और क्लोजिंग क्रेडिटर्स आपके इस ईयर के हैं वो प्लस हो जाएंगे। क्लोजिंग क्रेडिटर्स, ओपनिंग क्रेडिटर्स आपके पास गिवन है 30,000 और क्लोजिंग क्रेडिटर्स आपके पास गिवन है 24,000 रुपीज। ओपनिंग माइनस क्लोजिंग प्लस आपके पास यहाँ पर आ जाएगी परचेजेस मेड ड्यूरिंग द ईयर। जो आपने इस ईयर में परचेज किया है वो आपके पास आ गया 1,20,000 रुपीज। हमारे पास परचेजेस आ गई हैं। परचेजेस हमारी कौन सी है, ये हमारी है क्रेडिट परचेजेस, क्योंकि इसके अंदर हमने क्रेडिटर्स की एंट्री की है। अब हमें पता है कि टोटल परचेजेस का 20% हमारे पास क्या है, इज इक्वल टू कैश परचेजेस प्लस क्रेडिट परचेज है। क्रेडिट परचेज अगर टोटल परचेज 100 है तो कैश परचेज उसका 20% है और क्रेडिट परचेज 80% है। हमें 80% की वैल्यू पता है कि 1,20,000 है, तो हम टोटल परचेजेस निकाल सकते हैं। तो इसकी हेल्प से हम यहाँ निकालेंगे टोटल परचेजेस। 80 की वैल्यू है 1,20,000 रुपीज, तो 1 की वैल्यू हो जाएगी आपकी 1,20,000 बाई 80। हमें यहाँ पर वैल्यू निकालनी है 100 की। 1,20,000 बाई 80 इंटू में 100, ये आपका कट हो जाएगा 5 and 4 30,000। आपकी टोटल परचेजेस आ गई 1,50,000 रुपीज। टोटल परचेजेस के अंदर हम ऐड कर देंगे ओपनिंग स्टॉक जो कि है 40,000 और माइनस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक जो कि है 58,000 रुपीज, एंड आपका क्वेश्चन हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें, उसमें भी आपका जैसे हम लास्ट क्वेश्चन करके आए हैं जिसमें हमारे पास एडवांस भी गिवन थे, ओपनिंग क्रेडिटर, क्लोजिंग क्रेडिटर्स गिवन थे, उसी तरीके से है। देख लेते हैं एक बार। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल टू बी ट्रांसफर टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ रमन भला स्पोर्ट्स लिमिटेड स्पोर्ट्स क्लब लुधियाना फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। क्वेश्चन में आपके पास गिवन है स्पोर्ट्स मटेरियल सोल्ड, बुक वैल्यू भी गिवन है और कितने में सेल किए हैं वो गिवन है, अमाउंट पेड टू क्रेडिटर्स गिवन है, कैश परचेजेस गिवन है, स्टॉक गिवन है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग क्रेडिटर्स गिवन है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग। जैसे कि हम स्टार्ट करते हैं पेमेंट मेड से, उसी से क्वेश्चन स्टार्ट किया हुआ है। क्रेडिटर्स जो आपके बिगिनिंग के होते हैं वो लास्ट ईयर की परचेज है, माइनस हो जाते हैं, वही कर रखा है। क्रेडिट परचेज को माइनस और क्रेडिटर्स जो क्लोजिंग क्रेडिटर्स हैं उसको प्लस। यहां पर आपके पास आ गई क्रेडिट परचेजेस, जैसे हमने इसमें निकाली है। अब क्रेडिट परचेज के अंदर हमें इसी क्वेश्चन में गिवन है कैश परचेजेस भी, तो हमने कैश परचेज को ऐड करके टोटल परचेजेस निकाल ली। अब टोटल परचेज हमारे पास गिवन है, लेकिन हमने कुछ मटेरियल ऑर्गेनाइजेशन से बाहर सेल किया है तो उसको हमें माइनस करना पड़ेगा। 50,000 का था, 56,000 का हमने सेल किया है, लेकिन उसकी बुक वैल्यू कितनी थी 50, तो हमने टोटल परचेज में से वो माइनस कर दिया। उसके बाद ओपनिंग स्टॉक को प्लस, क्लोजिंग को माइनस करके हमारे पास आ गया कॉस्ट ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स, जैसे कि हम हमेशा करते हैं। इस तरीके से ये क्वेश्चन हो जाएगा। उसके बाद आपके बड़े क्वेश्चन स्टार्ट हैं, जैसे हम पहले ट्रांसफर कर रहे थे, अब इसके अंदर आपका सब्सक्रिप्शन का भी टॉपिक आएगा, आउटस्टैंडिंग भी आपको गिवन होंगे, सैलरीज, रेंट, जैसे हमने पहले वाले क्वेश्चंस में किए थे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जब हमने स्टार्ट किया था। उसके बाद कॉस्ट ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स, ये भी टॉपिक में गिवन होगा। इन सबको मिलाकर आपका बड़ा क्वेश्चन आएगा। 25 तक आपने क्वेश्चन करने हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है वो आप मुझसे ले सकते हैं। थैंक यू।